हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपने कभी सोचा है हमारे आसपास कितना पैसा है? कितना ही पैसा हमारे हाथों से रोज निकल जाता है, बस हमारे पास ही नहीं ठहरता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? जरा सोचिए इस बारे में। चलिए मैं ना आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। इसकी एक ये वजह हो सकती है कि आप नहीं जानते हैं कि पैसे को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है। पैसे को अट्रैक्ट करने के कुछ बेसिक नियम होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। यही रीज़न है कि लक्ष्मी जी आपके पास नहीं रुकती। धन के बेसिक प्रिंसिपल को समझने के लिए आज मैं एक बुक की हेल्प लेने वाली हूँ जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसे लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि आप अपने पर्स को कैसे मोटा कर सकते हैं, धन को अट्रैक्ट करने के बेसिक नियम क्या हैं, क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत धनी होते हैं और कुछ के पास खाने के भी पैसे नहीं होते, क्या वजह है कि कुछ लोग बहुत लकी होते हैं और कुछ नहीं होते। अगर आप भी इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कोई पॉइंट स्किप ना करें। चलिए मैं ना आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। बंजीर और कॉबी दो दोस्त हैं जो अपनी गरीबी से काफ़ी परेशान हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पाते हैं। एक दिन जब वो अपनी गरीबी के गम में डूबे थे तो उन्हें यह एहसास होता है कि वो अमीर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उनमें कभी अमीर बनने की इच्छा थी ही नहीं। बंजीर सबसे मजबूत रथ बनाना चाहता था और कॉबी एक बेहतरीन सिंगर बनना चाहता था। दोनों ने उसी दिशा में मेहनत की तो उन्हें सफलता भी उसी दिशा में मिली। अमीर बनने का तो कभी सोचा ही नहीं, तो अमीर बनते कैसे? तो सबसे पहले तो आप में अमीर बनने की इच्छा होनी चाहिए। अब कॉबी और बंजीर ने डिसाइड किया कि वो अरकाद से मिलेंगे, जो कि उनका बहुत पुराना मित्र था, और उनसे अमीर बनने की टिप्स लेंगे। अरकाद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी और एक बेस्ट पर्सन था जिससे कॉबी और बंजीर एडवाइस ले सकते थे। अरकाद ने कहा कभी वो भी बहुत गरीब हुआ करता था, बिल्कुल उन लोगों की ही तरह, पर उसमें अमीर बनने की इच्छा थी। उसने शुरुआत में पत्थर पे लिखने का काम किया। वो मिट्टी के टैबलेट्स पे लिखा करता था, पर इस काम से वो कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता था। उसके सारे पैसे कपड़े और भोजन में ही खत्म हो जाते थे। एक दिन अल्केमिस्ट नाम के एक मनी लेंडर उसके पास आए, जिन्होंने उसे कुछ काम दिया जिसे उसे 2 दिन में ही कंप्लीट करना था। पर अरकाद काम टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया। अल्केमिस्ट काफ़ी नाराज़ हो गए। तब अरकाद ने कहा अगर वो उसे अमीर बनने के सारे सीक्रेट्स बता देंगे तो वो रात भर जग कर उनका काम कर देगा। अल्केमिस्ट मान गए। अरकाद ने टाइम पे उनका काम कंप्लीट किया। वादे के अनुसार अल्केमिस्ट ने अरकाद को सारे रूल्स बताना स्टार्ट किया। अल्केमिस्ट ने कहा अपनी इनकम का एक हिस्सा तुम खुद रखोगे। अरकाद ने जवाब दिया बस इतना ही? इस पर अल्केमिस्ट ने कहा बस इतने ने ही एक भेड़ चलाने वाले को मनी लेंडर बना दिया। अल्केमिस्ट ने कहा तुम दर्जी को पैसे नहीं देते, मोची को पैसे नहीं देते, क्या तुम बेबीलोन में बिना खर्च किए रह सकते हो? हमारे पिछले महीने और पिछले साल की कमाई कहाँ है? मूर्ख, तुम बाकी सबको पैसे देते हो परंतु खुद को नहीं देते। बेवकूफ़, तुम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम कर रहे हो। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा खुद रखो, चाहे तुम्हारी कमाई कितनी ही कम क्यों ना हुई हो। बाकी के हिस्से से अपना खर्च चलाओ। अगर तुम दौलतमंद बनना चाहते हो तो बचत का निवेश करो ताकि तुम्हारी बचत और उसकी संतानें धन कमाएं तथा तुम्हें मनचाही दौलत प्रदान करें। इतना कहकर अल्केमिस्ट चले गए। तो फर्स्ट रूल कहता है सेव एटलीस्ट 10% ऑफ योर इनकम। अपनी इनकम का कम से कम 10% जरूर बचाएं। बाकी 90% हिस्से से अपने खर्च पूरे करें। बचे हुए 10% को स्टैटिक अर्थात स्थिर न रखें, बल्कि उनको भी इन्वेस्ट करें जो आपको प्रॉफिट कमा के देगी, और फर्दर आप उन प्रॉफिट्स को भी री इन्वेस्ट करें जो आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमा के देगी। 1 साल बाद अल्केमिस्ट दोबारा आए। उन्होंने अरकाद से पूछा बेटा क्या तुमने पिछले साल जितना धन कमाया उसका कम से कम 10वां हिस्सा अपने पास बचा कर रखा है? अरकाद ने कहा हाँ। अल्केमिस्ट ने कहा तुमने उस पैसे का क्या किया? अरकाद ने कहा मैंने उसे ईंट बनाने वाले अजमर को दे दिया, जिसने मुझे कहा था कि वो दूर देशों की यात्रा करने के लिए जा रहा है जहाँ से वह दुर्लभ रत्न खरीद कर लाएगा। हम उन रत्नों को ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा आपस में बांट लेंगे। इस पर अल्केमिस्ट बहुत गुस्साए और उन्होंने कहा तुमने अपनी पूरी बचत गवा दी है। क्या तुम ब्रेड बनाने वाले से ज्योतिषी की भविष्यवाणी पूछते हो? तुमने रत्नों के मामले में ईंट बनाने वाले पर भरोसा क्यों किया? अल्केमिस्ट ने सही कहा था, मेरा दोस्त अजमर ठगा के आया था। अब सेकंड रूल कहता है टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट ओनली। सिर्फ एक्सपर्ट लोगों से ही सलाह लें वरना आप अपनी सेविंग्स को गवा दोगे। अरकाद ने हार नहीं मानी और फिर से सेविंग करना स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद अल्केमिस्ट फिर वापस आए और उन्होंने पूछा अब तुमने कितनी तरक्की की? अरकाद ने कहा मैंने अपनी इनकम का 10% बचाया और ढाल बनाने वाले अगर को काशा खरीदने के लिए दे दिया, जो हर चौथे महीने मुझे ब्याज देता है। अब अल्केमिस्ट ने पूछा तुम उस ब्याज का क्या करते हो?
अरकाद ने कहा, मैं उससे बेहतरीन जश्न मनाता हूँ, शहद, बेहतरीन शराब और केक का लुत्फ उठाता हूँ। इस पर अल्केमिस्ट ने कहा, तुम अपनी बचत की संतानों को खा रहे हो, फिर वो तुम्हारे लिए काम कैसे करेंगी? उनकी संतानें कैसी होंगी जो तुम्हारे लिए काम कर सके? सबसे पहले बचत के संतानों की सीना बनाओ, इसके बाद तुम बिना पछताए बेहतरीन जश्न मना सकते हो। इतना कहकर वे चले गए। थर्ड रूल कहता है, वेट फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्पेंड ओनली व्हेन यू हैव एनफ सेविंग एंड प्रॉफिट सोर्सेज। इसका अर्थ यह है कि एक टाइम आएगा जब आपको हर तरफ से पैसे आएंगे, आपके पास काफ़ी सेविंग होगी, तब आप जी खोल के खर्च कर सकते हो, क्योंकि ऐसा करने पर भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अब मैं आपको खाली पर्स के 7 इलाज बताने जा रही हूँ जो अरकाद ने बताए थे, ताकि बेबीलोन के लोग अमीर बन सके और अपने पर्स को मोटा कर सके। फर्स्ट इलाज कहता है, अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें, मतलब कि सिर्फ 90% इनकम को ही खर्च करें, बाकी के 10% बचा लें। सेकेंड इलाज कहता है, खर्च को कंट्रोल करें। यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है, आवश्यकताएं और इच्छाएं दोनों में अंतर होता है। हमारी आवश्यकताएं तो जनरली लिमिटेड ही होती हैं, पर इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं। अपने खर्च का बजट बना लें ताकि आपके पास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे रहें। अपने 90% इनकम में सिर्फ इम्पॉर्टेंट इच्छाओं का आनंद लें। थर्ड इलाज कहता है, अपने धन को कई गुना बढ़ाएं, मतलब हर सेविंग को इन्वेस्ट करें, जो प्रॉफिट आए उसको भी फर्दर री इन्वेस्ट करते जाएं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि आपका हर बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट होता रहे, जो आपको रेगुलर इनकम देता रहे, जिससे आपके पर्स में धन की धारा बहती रहे। फोर्थ इलाज कहता है, अपनी पूंजी की हमेशा रक्षा करें। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ वहां इन्वेस्ट करना है जहां एटलीस्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूल पैसा सेफ रहे, उसे आप जब चाहे रिटर्न ले सकें। इन्वेस्ट करते टाइम हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। फिफ्थ इलाज कहता है, अपने घर को हमेशा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बनाएं। सिक्स्थ इलाज, इसमें आपको अपने बुढ़ापे की व्यवस्था करके रखनी है ताकि आपको कल किसी पे निर्भर न रहना पड़े। आपको अपने पेंशन को सुनिश्चित करना होगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी खत्म हो सकती है, तो अपना इंश्योरेंस करवा लें ताकि आपके जाने के बाद परिवार पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए। कुछ पैसों को एफडी या बॉन्ड के फॉर्म में फिक्स करके रखें। सेवेंथ इलाज, अपनी इनकम की कैपेसिटी को बढ़ाएं। जितना ज़्यादा आपका इनकम होगा उतना ही ज़्यादा आप बचत कर पाओगे। अब मैं आपसे थोड़ी सी लक अर्थात सौभाग्य की बात कर लेती हूँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप अच्छे से समझ पाओगे कि लक होता क्या है और लोग लकी बनते कैसे हैं। सपोज आपके फ्रेंड ने आपको एक स्टार्टअप का प्लान सुनाया है जो आपको काफ़ी अच्छा लगा। आपका फ्रेंड चाहता है कि आप उसके पार्टनर बन जाएं। आपको भी कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये प्लान ज़रूर वर्क करेगा, पर आपने यह मौका गवा दिया। वो जब भी आपको बोलता था आप आलस की वजह से टाल दिया करते थे। आपके फ्रेंड ने फिर अकेले ही स्टार्टअप संभाला और आज उसी स्टार्टअप की वजह से आपका फ्रेंड करोड़पति है। अब आपके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा ही होता है, हमारे पास भी लक कभी न कभी जरूर आता है, पर हम अपने प्रोक्रेस्टिनेशन अर्थात आलस की वजह से गवा देते हैं। जो पर्सन उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाता है उसे ही लकी कहा जाता है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आए तो देर ना करें, वरना पछताने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। अरकाद की कहानी में भी ऐसा ही हुआ। अल्केमिस्ट ने अरकाद की मेहनत और लगन को देखकर उसे अपने बिजनेस संभालने का ऑफर दिया। अल्केमिस्ट जब इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने अरकाद को भी कुछ प्रॉपर्टी दी। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरकाद बहुत लकी थे, पर ऐसा नहीं था। अरकाद ने अपने आप को साबित किया था, बहुत मेहनत की थी, जिससे खुश होकर ही अल्केमिस्ट ने उन्हें इतना सब कुछ दिया। अरकाद ने बस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास भी आते रहती हैं। हमारा काम बस इतना है कि इसे पहचानें और इसका पूरा लाभ उठाएं। तो इंतजार करिए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास भी जरूर आएगी, क्योंकि अपना टाइम तो आएगा। उम्मीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। आप कमेंट में मुझे अपने विचार जरूर बताएं। आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइस।